हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में भंवर धाराएं पढ़ेंगे हम लोग। तो भंवर धाराएं जैसे जल की धारा होती है वैसे भंवर धाराएं भी होती हैं। यहाँ पर चुंबकीय अर्थात विद्युतीय बल जो भंवर रेखाएं होती हैं इसके बारे में। तो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बाहर अथवा अंदर खींचा जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को हम इसके बाहर खींचे या अंदर किसी चालक के, तो ऐसी स्थिति में चालक में संपूर्ण आयतन में धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस चालक में इसके संपूर्ण आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न, चुंबक को दूर लाएं या पास लाएं, तो इसमें जो धाराएं हैं वे इसमें धाराएं प्रेरित होती हैं, ये पूरे चालक में हो जाएंगी। ये धाराएं जल में उत्पन्न धाराओं की भांति चक्करदार होती हैं। जैसे जल में धाराएं चक्कर लगाती हुई चलती हैं, भंवर धाराएं चलती हैं। भंवर धाराएं देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे लूप बना करके चलती हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी चुंबक को दूर ले जाएंगे और इसके आप पास लाएंगे, तो ये भी क्या करेगा, एक भंवर धारा की तरह ऐसे लूप बनाते हुए कार्य करेगा। ठीक है, लूप, तो इसका देखिए ये लूप बना हुआ है यहाँ पर। इसकी खोज 1875 में फोको ने किए थे, इसलिए इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। अब भंवर धाराएं लूप की तरह चलती हैं। भंवर धाराएं आप जल में देखे होंगे, जल में जैसे पानी आता है या नदी के नहर के पास जाइए, नदी के पास पुल के पास देखिए, तो ऐसे भंवर धाराएं बनती हैं। या आप और कहीं देखे होंगे, तो वे भंवर धाराओं की तरह ही ये हमारे चुंबकीय धाराएं भी होती हैं। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बाहर खींचा जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निरंतर घटने लगता है। अब इसको हम दूर ले जाएंगे यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र जो है, जब ये चालक है और चालक से हम इसको चुंबक क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की मान क्या करेगा, घटता जाएगा, जिससे धनात्मक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में छोटे छोटे लूप बन जाते हैं। जब इसको दूर ले जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे लूप बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे दक्षिणावर्त दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये दक्षिणावर्त दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि चालक को गर्म करके लाल कर देती हैं। ये धाराएं बहुत प्रबल होती हैं और चालक को गर्म करके लाल भी कर देती हैं, यानी बहुत तप्त कर देती है, बहुत गर्म कर देती है। इसका मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी इसमें प्रतिरोध रहता है, इसके प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इस धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। चूँकि धातु का प्रतिरोध कम होता है अतः भंवर धाराएं बहुत प्रबल होती हैं। ठीक है, अब भंवर धाराओं की हानियाँ तथा कम करने के उपाय। अब भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा होने के कारण तार को गर्म कर देती हैं, जिससे बार बार वह वायर आपका जल जाएगा। तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उससे हानियाँ क्या हैं, तो देखिए, ट्रांसफार्मर, डायनमो, प्रेरण कुंडली, चोक कुंडली आदि के क्रोड मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। इनके जो अंदर क्रोड होते हैं तो वे मुलायम लोहे के, अक्सर उसी के ज़्यादातर करके मुलायम लोहे के ही बनाए जाते हैं। इन युक्तियों से जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो भंवर धाराओं के कारण क्रोड गर्म हो जाता है। ठीक है, तब क्रोड को क्या करेगा, गर्म हो जाएगा बहुत तेज़ी से, तो यह ऊष्मा क्षय भंवर धारा की हानि कहलाती है। जब वो गर्म होगा तो ऊष्मा का क्षय होगा, तो वही भंवर धारा की हानि कहलाती है। इसकी हानि कम करने के लिए मुलायम लोहे का न बनाकर पतली पतली कई पत्तियां को वार्निश जैसे विद्युत रोधी पदार्थ से जोड़कर बनाया जाता है। उसमें बहुत सारी पतली पतली पत्तियां लगा करके बना दिया जाता है जो विद्युत रोधी होती हैं। इस प्रकार की क्रोड को पटलित क्रोड कहते हैं। कैसा क्रोड कहते हैं, पटलित क्रोड कहते हैं। ठीक है, जिससे क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा भंवर धाराओं का मान न्यूनतम हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, जिसके कारण ऊष्मा ऊर्जा क्षय भी न्यूनतम हो जाती है, तब ऊर्जा भी क्षय नहीं होती है। उच्च आवृत्तियों के ट्रांसफार्मर में यह हानि अत्यधिक हो जाती है। इन ट्रांसफार्मर में फेराइट का क्रोड प्रयोग में लाते हैं। फेराइट धारा रोधी चुंबकीय पदार्थ है। फेराइट क्या है, धारा रोधी चुंबकीय पदार्थ होता है। अति उच्च आवृत्तियों पर कोई क्रोड प्रयोग में नहीं लेते हैं, अर्थात वायु क्रोड प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग अवमंदन, प्रेरण भट्ठी, प्रेरण मोटर, विद्युत रेलगाड़ी, ब्रेक में इत्यादि में और भी करते हैं। थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि अवमंदन का मतलब कि भंवर धाराओं में उपयोग में चल कुंडली, धारा मापी को
एक रुद्र यानी ढोल बना दिया जाता है। ऐसा करने के लिए चल कुंडली धारामापी को कुंडली को हल्की धातु जैसे एल्युमिनियम की रोड पर लपेटा जाता है। तो जब कुंडली अस्थायी चुंबक के क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली की क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भंवर धाराएं लेंज के नियम का पालन करते हुए कुंडली की घूर्णन गति का विरोध करती हैं, जिससे कुंडली शीघ्र ही विरामावस्था में प्राप्त कर लेती है। इसके बाद प्रेरण भट्ठी में जिस धातु को गर्म करना या पिघलाना होता है उस तीव्र गति पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में एक क्रूसिबल में उसको क्या करते हैं, उससे क्रूसिबल क्षेत्र होता है उसको उसमें रख दिया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न किया जाता है। इस जो ये विधि होती है, इस विधि में धातु में से भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। इनमें धातु इतनी गर्म हो जाती है कि यह पिघला कर उसको लाल कर देती है, उसको पिघला देती है। यह विधि अयस्क में धातु के निष्कर्षण के लिए भी काम में ली जाती है। और विद्युत मोटर होता है कि जब एक धातु के बेलन को घूर्णित इसको घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो बेलन में भंवर धाराएं बेलन तथा चुंबकीय क्षेत्र में अपेक्षित गति कम करने का प्रयास करती है। इससे बेलन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूर्णित करना आरंभ कर देता है। यही प्रेरण मोटर सिद्धांत होता है। अब विद्युत रेलगाड़ी के ब्रेक में तो जब तीव्र यानी अचल चुंबकीय क्षेत्र एक घूर्णित ड्रम पर एकाएक लगाया जाता है उस पर, तो ड्रम में प्रेरित भंवर धाराओं के कारण ड्रम पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो ड्रम की गति को क्या करता है, रोकता है। इस विधि से तीव्र गति जो गतिमान रेलगाड़ी होती है वह लगातार धीरे धीरे रुक जाती है। इससे अतिरिक्त भंवर धाराओं का उपयोग स्वचालित वाहनों में चालमापी बनाने तथा ऊर्जा मापी बनाने में भी किया जाता है। ठीक है।